एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे ईयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का। ह्यूमन फिजियो का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ईयर, कान। ठीक है, कैसे ईयर की स्ट्रक्चर होती है, कैसे वो फंक्शन करता है, ये आज देखते हैं। ठीक है, और लाइफ साइंस से रिलेटेड मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। मैं आपको बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दूंगी क्योंकि आई क्वालिफाई माई CSR नेट JARA इन बायोलॉजी। ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट आपको कोई और देगा। तो बायोलॉजी के लिए मेरी ही सिस्टर है जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो पढ़ाएंगे आपको। लाइफ साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको क्लियर कराएंगी। जितने स्मॉल कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। ऑलराइट, तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं एक्चुअल में आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहला जो ह्यूमन फिजियो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ईयर। ठीक है, आपने नाम देखो, ईयर तो सुना भी होगा और सुनते भी रहते हो, गाने सुनते रहते हो, पिक्चर देखते रहते हो, जो भी आप सुनते हो बहुत कुछ सुनते रहते हो, तो थ्रू इस ईयर से ही सुनते हो। तो एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसी ये इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में अंदर से कैसी हो, कभी आपने सोचने की कोशिश की कि हाँ इसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर, बाहर से तो आप देख लेते हो लेकिन अंदर कैसे कनेक्शन होता है, कैसे वो एक्चुअल में आपकी जो ब्रेन है उससे कनेक्टेड होता है। देखो, जो ईयर है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईयर के 3 पार्ट्स होंगे। सबसे फर्स्ट जो आपको दिखती है बाहर की स्ट्रक्चर होगी दैट इज एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद आएगा आपका मिडल ईयर, उसके बाद आता है इंटरनल ईयर। क्लियर? एक्सटर्नल ईयर में ये जो पार्ट आपको बाहर का पार्ट दिखता है बच्चों, ये होता है पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना बोलते हैं। क्लियर? और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कैनाल है, एक्सटर्नल कैनाल। इसको हम ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं। इस ऑडिटरी मीटस में या ऑडिटरी कैनाल में एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है बेटा बच्चे, इसमें सीरोमेन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? सीरोमेन ग्लैंड। दिस सीरोमेन ग्लैंड जो सीक्रेट व्हाट? ईयर वैक्स। क्या सीक्रेट करती है ये? ईयर वैक्स या कान का जो मेल होता है वो एक्चुअल में सीरोमेन ग्लैंड सीक्रेट करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑडिटरी मीटस में। क्लियर? नाउ दिस ऑडिटरी कैनाल जो है ये कनेक्टेड होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक थिन लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ से जो साउंड वेव्स आएगी उसको क्या करता है? रिसीव करेगा और कहाँ ट्रांसफर करेगा? मिडल ईयर में। तो ये वाइब्रेट करेगा तब जाके यहाँ से मिडल ईयर में ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम या कान का पर्दा भी कहते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करेगा। क्लियर? मिडल ईयर में 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इज मेलस, फिर देन इनकस एंड देन इज स्टेपस। मेलस, इनकस एंड स्टेपस। सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है हमारी बॉडी की दैट इज अ स्टेपस। क्या होगी बच्चों? स्टेपस। और स्टेपस जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन है जो कि किससे कनेक्टेड है? इनकस से। एंड सेकंड पार्ट इज कनेक्टेड टू कोक्लिया। दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर का इनर पार्ट है जिसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दैट इज द कोक्लिया। और इसके ऊपर एक वेस्टिबुलर अपरेटस होता है जिसमें प्रेजेंट होती है सेमी सर्कुलर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये जो कोक्लिया है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं इंटरनल ईयर। क्या बोलते हैं इनको? इंटरनल ईयर। जो कि 2 पार्ट से बना होता है। एक होता है बोनी लेबिरन और सेकेंड पार्ट बना होता है मेम्ब्रेनस। एक होगा बोन से बना हुआ और दूसरा बना होगा मेम्ब्रेनस से। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कोक्लिया की, ये जो बाहर की स्ट्रक्चर है ये होती है बोनी लेबिरन और इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लेबिरन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो मेम्ब्रेनस लेबिरन और बोनी लेबिरन से अगर कोई आपसे पूछा जाए फ्लूइड, 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं। फर्स्ट इज पेरिलिम्फ एंड सेकंड इज एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ जो होता है वो सराउंड करेगा इस बोन लाइक स्ट्रक्चर को, इसलिए इसका नाम है पेरिलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को सराउंड करेगा उसे हम बोलेंगे एंडोलिम्फ। क्या बोलेंगे इसको? एंडोलिम्फ। क्लियर है? तो एंडोलिम्फ प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस लेबिरन और जो बॉडी वाली स्ट्रक्चर है बोनी लेबिरन, इससे सराउंडेड फ्लूइड है, इसको हम बोलेंगे पेरिलिम्फ। क्लियर? नाउ ये स्ट्रक्चर जो होती है बच्चों, यहाँ ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब बोलते हैं इसको? यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब आपकी नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट होगी। किससे कनेक्ट होगी? नेजोफेरिंक्स। यानी आपका जो फेरिंक्स है यहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब, ये जो ईयर है यूस्टेशियन ट्यूब जो है कनेक्टेड होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लो आप बिल्कुल खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो आराम से और एकदम से आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आप खड़े होते हो और
एकदम से कोई जोर से चिल्ला के जाता है तो आप चिल्लाते हो, ठीक है ना, आ करते हो, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही यहाँ प्रेशर हाई हाई होता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, का फटने का डर होता है। इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रेशर को इक्विलिब्रियम करना जरूरी है ना। अगर प्रेशर यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा, साउंड वेव्स बहुत खतरनाक तरीके से, तो ये तो वैसे थिन है तो क्या हो जाएगा, कान का पर्दा भी फट सकता है। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर को, यहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ये यूस्टेशन ट्यूब क्या करेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो प्रेशर आएगा उसको क्या करती है, बैलेंस और इक्विलिब्रियम, जिससे क्या होगा, इस पे मैक्सिमम असर नहीं होगा और जितनी जरूरत है उतना ही साउंड वेव जो होगा ट्रेवल करते हुए आगे आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया एक्सटर्नल ईयर, देन देन मिडल ईयर एंड दैट इज द पार्ट ऑफ internal ear. Clear? So this is the structure of ear, which have three parts. First is external, second is middle, and third is inner ear. Clear है? Okay, so let me start the structure of cochlea and of course the vestibular apparatus. इंटरनल के दो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से हियरिंग मैकेनिज्म होती है, दैट इज द कोक्लिया स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, कोक्लिया पार्ट है, ये एक बॉडी लैबिरिंथ का पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर होगा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ध्यान रखना, बॉडी लैबिरिंथ सराउंडेड होगा पेरिलिम्फ से और बॉडी लैबिरिंथ के अंदर ही होगा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। उस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर फ्लूइड होगा, उसको हम बोलेंगे एंडोलिन। क्लियर है? अब कोक्लिया का जो पार्ट है बच्चों, कोक्लिया क्या काम करता है, ये हियरिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। कैसे? जैसे ही साउंड वेव्स ट्रेवल करते हुए एक्सटर्नल ईयर के पास आएगी, एक्सटर्नल ईयर वाइब्रेशन क्रिएट करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस मिडल ईयर वेलस इंकस स्टिपस को देगा, वेलस इंकस स्टिपस इस कोक्लिया वाले पार्ट से जुड़ेगा। इस कोक्लिया में आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाई देगी। फर्स्ट इज दिस इज नोन एज अ स्केला वेस्टिबुलाई, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज स्केला मीडियम। क्लियर? और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका होगा क्या, स्केला टिम्पैनी। क्लियर? सो दिस स्केला मीडिया, दिस स्केला वेस्टिबुलाई, जो स्केला मीडिया वाला पार्ट होगा, ये जो पार्ट है ये सराउंडेड है मेम्ब्रेनस से। इस वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे, एंडोलिन। ये जो फ्लूइड होगा इसको क्या बोलेंगे, एंडोलिन। और ये जो बोनी पार्ट है, इस बोनी पार्ट में जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे पेरिलिम्फ। क्या बोलेंगे इसको, पेरिलिम्फ। क्लियर है? नाउ जो ये जो पार्ट होता है, ये वाला मेम्ब्रेनस पार्ट जो नीचे, ये जो स्केला टिम्पैनी है, ये इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इसे हम बोलेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये जो पार्ट है स्केला वेस्टिबुला, यहाँ जो मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे रेजिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये पार्ट है इसको हम बोलेंगे स्केला मीडिया। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे ही साउंड वेव इस लिम्फ में आएगी, ठीक है, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होता है, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, इस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी, जैसे ही यहाँ से साउंड वेव्स आएगी, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है, ये इसको करेगा, इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ये कनेक्टेड होता है किससे, नर्व से, ऑडिटरी नर्व से। और वो ऑडिटरी नर्व किससे कनेक्टेड होती है, आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाले पोर्शन है आपके ब्रेन का, उससे कनेक्टेड होती है। जैसे ही ये वाइब्रेशन यहाँ आता है, हेयर सेल में मूवमेंट होता है, हेयर सेल्स क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है किस पे, टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे। ये जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है ये कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व से, और फिर ऑडिटरी नर्व जो होती है फिर कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, वहां तक पहुंचेगी और वहां फिर हमारा क्या होगा, उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास आउट होंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करके, और व्हाट इज द सेंटेंस क्या यूज कर रहा है, फिर वो एक्चुअल में नॉलेज गेन करके कि हाँ इस साउंड का ये एक्चुअल में ये जो सिग्नल मुझे मिला है इसका साउंड ये प्रोड्यूस होगा। तो उस तरह से वो क्या कर सकता है, हियरिंग करता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ, आपके पास नॉलेज है, जो मैं बोल रही हूँ, अच्छा ये कोक्लिया है, पहले पता नहीं था लेकिन आपको पता लगा,
लेकिन आपको साउंड तो सुनाई दे रहा है ना, जिसको कोक्लिया कहते हैं। तो उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज कौन करता है? कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स का पार्ट है हमारे ब्रेन का, वहां ये सिग्नल्स रिकॉग्नाइज होते हैं। क्लियर है? तो केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होता है, कान सुनते नहीं है एक्चुअली, कान केवल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू, ताकि इसमें प्रेशर भी बैलेंस हो सके और कितना एक्चुअल में साउंड आपका ऑडिटरी नर्व्स जो है वहां तक पहुंच सके, वो एक्चुअली ईयर काम कर रहा है। तो इस तरह से एक्सटर्नल ईयर से, फिर मिडल ईयर से, मिडल ईयर से फिर आपका इंटरनल ईयर का जो पार्ट है कोक्लिया, ये पार्ट आपका हियरिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या केवल जो ईयर है केवल सुनने के लिए काम में आता है, और भी किसी चीज के लिए काम में आता है? सुनाई सुनने के लिए ही है कि हाँ बस हमारे ईयर जो है केवल कोक्लिया का पार्ट है और वो केवल सुनने के लिए है, ठीक है। और लेकिन इसका एक और काम होता है, ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है। यानी आप अगर बैठे हो तो स्टैटिक बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, और आप चल रहे हो तो आपको डायनामिक, आप चलते भी हो तो बिल्कुल एक सीधे तरीके से चलते हो, ऐसे नहीं कि टेढ़े मेढ़े तरीके से चल रहे हो, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपका ये जो कान है, ये जो ईयर है, इसी का ही एक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस। इसमें होती है सेमी सर्कुलर कैनाल। इस सेमी सर्कुलर कैनाल में, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल ये ओटोलिथ ऑर्गन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ओटोलिथ ऑर्गन। इस ओटोलिथ ऑर्गन में यूट्रिकुलर और सेक्युला दो तरह की कोश होते हैं, पार्ट होता है, यूट्रिकुलर का और सेक्युलर का। इस यूट्रिकुलर सेक्युलर में एक उभारनुमा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या कुछ एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मैक्यूला। क्या बोलते हैं? मैक्यूला। यानी आप बिल्कुल स्टेबल हो, आप बिल्कुल खड़े हो, और मैं जैसे खड़ी हूँ यहाँ पे और बोल रही हूँ, तो स्टैटिक बैलेंस को कौन एक्चुअल में बैलेंस कर रहा है? तो ये होता है मैक्यूला का पार्ट। ये मैक्यूला सेमी सर्कुलर कैनाल में ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मैक्यूला कुछ भी नहीं, ये भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होती है इसमें भी। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही वाइब्रेशन आता है, मान लो कोई आप चल रहे हो, आप बिल्कुल स्टैटिक हो, तो कोई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये जो मैक्यूला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में एक सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और आपको किसको? आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। और जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट करेगी, और तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, बिल्कुल बैलेंसिंग कंडीशन में रहेंगे जब हम स्टैटिक कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो स्टैटिक बैलेंस के लिए आपको खड़ा रहना है बिल्कुल स्टेबल में, और आप हिल नहीं रहे हो, तो उसके लिए मैक्यूला एक्चुअल में हेल्प करता है। क्लियर? अब आप चल रहे होते हो, तब कौन हेल्प करता है? उसके लिए एक और स्ट्रक्चर होती है, दैट इज एम्पुला। एम्पुला बिल्कुल सेमी सर्कुलर के केराल में बिल्कुल एक फुली स्ट्रक्चर होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला जो होता है, इसमें अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगी। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ जो होता है, ये फील्ड, यहाँ पे फ्लूइड होगा, और फ्लूइड कौन सा होगा? एंडोलिन। क्या बोलेंगे इसको? एंडोलिन। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कोई अगर फ्लूइड सराउंड होगा तो उसको एंडोलिन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाहर का पोर्शन अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे पेरिलिन। ध्यान रखना, कोई भी मैकेनिज्म हो रही है यहाँ पे, तो केवल और केवल ये जो फ्लूइड है, इसी में ही वाइब्रेशन की वजह से हो रही है। यही वाइब्रेशन करेंगे और इसी की वजह से सिग्नल ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अगर फ्लूइड ही वाइब्रेशन नहीं करेगा तो कोई सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? तो आपका ये जो पार्ट होगा एम्पुला, एम्पुला के पार्ट में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है, ये आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि आप चल रहे हो तो सही से चलना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से चलना है, लुढ़कते हुए नहीं चलना है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हमारी तबीयत खराब होती है या फिर कुछ कोई बियर पीता है, कोई लड़खड़ा के चलने लगता है, तो वो लड़खड़ा के क्यों चलने लगता है? क्योंकि उसका जो क्रिस्टी है, ये इलेक्ट्रिक प्रोजेक्शन, एक प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो पाते। लाइक जैसे आप चल रहे होते हो, ठीक है, तो आपका जो लेग में जो नर्व्स है, वो कनेक्टेड होगी किससे? आपके प्रतिरक्षा जो होता है ना, किससे आपके कनेक्टेड होती है? आपके स्पाइनल कोड पे जो स्ट्रक्चर होती है, उससे वो कनेक्टेड होती है। फिर उस स्पाइनल कोड से नर्व्स जो होते हैं सिग्नल ट्रांसफर करता है किसको? ब्रेन को। और फिर यहाँ पे क्या होता है, लाइक प्रोजेक्शन जो यहाँ प्रेजेंट होगी, फिर वो क्या करेंगे? आपका हल्लुक करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और लाइक फिर एंडोलिस, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोलिस जो होगा, उस फ्लूइड में वाइब्रेशन होगा, उसकी वजह से फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन होगा, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी? फिर वो सिग्नल भेजेगी किससे? ऑडिटरी नर्व को। मतलब जो भी एफरेंट नर्व होगी, जो कि स्टैटिक डायनेमिक बैलेंस के लिए काम आएगा, तो कॉर्टेक्स एरिया में ट्रांसफर होगा, और वो कॉर्टेक्स एरिया फिर सिग्नल देगा कि आपको चलना है, तो इस तरह से चलना है, ठीक है।
तो स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए, स्टैटिक के लिए आपके लिए मैक्यूला काम होगा और क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर किसमें हेल्प करती है, आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। यानी कि आप चल रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से चलना है, तो उसके लिए क्रिस्टी पे डिपेंड होना होगा। आप बिल्कुल शांत बैठना है, स्टेबल बैठना है, स्टैटिक कंडीशन में बैठना है, तो आपका मैक्यूला जो है वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर है। अब ये ध्यान रखना कि फ्लूइड में अगर वाइब्रेशन होगा तभी सिग्नल ट्रांसफर होगी। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जो कि नर्व से कनेक्टेड होती है, आपके एफरेंट नर्व से, और फिर वो एफरेंट नर्व आपके ब्रेन से, ब्रेन वाले पार्ट से, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से कनेक्ट होती है, जहां से ये सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। फिर आप चलते हो और प्रॉपर तरीके से चलते हो। लेकिन जब आप लड़खड़ा के चलते हो तो यही स्ट्रक्चर में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी क्योंकि उसके प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिल पाते, और प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेंगे तो आपके जो पैर है सही से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यहीं से सिग्नल ट्रांसफर होती है ब्रेन को, फिर ब्रेन ऑर्डर देता है कि आपके लेग्स को कैसे चलना है। क्लियर? तो ये दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैलेंसिंग के लिए, आपकी स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए और आपके चलने फिरने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो ईयर है वो दो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, तो हियरिंग मैकेनिज्म है और दूसरा बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। ओके, अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा जो ईयर का जो है हमें सुनाई कम देता है। जैसे बहुत 90 ईयर्स के लोग होते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, वो नहीं सुनाई देता है। एक्चुअल में क्या होती है ऐसी प्रोसेस कि उनको सुनाई ही नहीं देता है। या कभी कभी डेफनेस जो होती है, आप जब बहुत अभी जो यंग एज है उसमें भी आने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो आप हाई साउंड कुछ सुनते हो, ठीक है, अगर यंग एज में आ रहे हैं तो हाई साउंड आपने सुना, उसकी वजह से जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअल में प्रेशर को गेन नहीं कर पाया, उस कान का पर्दा फटा। उस और क्योंकि कान के पर्दे में थोड़े कुछ तो फोर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रेशर को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। तो वहां से क्योंकि सिग्नल यहीं से ट्रांसफर होता है, तो वही बैलेंस करता है, तो वही अगर फट जाएगा तो एक्चुअली में आपको कोई सुनाई नहीं देगा। सेकेंड थिंग, लेकिन जब जैसे एज हो जाती है, कान सुनाई नहीं देते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो लिम्स है, ये जो पेरिलिम्स है, ये जो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनमें क्या होता है, डिग्रेडेशन धीरे धीरे शुरू होता है। तो इसमें भी आपका मिडिल ईयर है, इसमें भी धीरे धीरे शुरू होगा। धीरे आपने देखा होगा बोन लाइक जो बोन्स होते हैं वो धीरे धीरे वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, तो इनमें भी क्या होगा, धीरे धीरे वीकनेस स्टार्ट होगा और वाइब्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये भी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही एज बढ़ने लगती है तो इसमें भी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बिल्ड होगा, कि ये जो बोन्स होगी ये भी क्या होगी, जो बॉडी लेबिरिंथ है ये भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन शुरू हो रहा है, तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। तो उसकी वजह से पोर्स क्रिएट होने लग जाते हैं और फिर क्या होगा कि जैसे जब हम कुछ बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं देता एक्चुअल में, इसी कारण, क्योंकि या तो हेड सेल्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से क्योंकि हेयर सेल धीरे धीरे डैमेज शुरू हो जाएगी, और ये हेयर सेल डैमेजिंग या फिर आपके जो फ्लूइड है उसमें कोई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, और तब जाके क्या, क्योंकि हमसे कोई सिग्नल क्रॉस आउट नहीं हो रहा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर असर आया और उसके असर आते ही ये जो बोन्स है यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ, तब तब जाके ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, हाँ, बैलेंस भी आप देखो होगा, वो धीरे धीरे बैलेंस भी नहीं कर पाते, तो इसी वजह से, क्योंकि ये बैलेंसिंग सिस्टम भी थोड़ा क्या होता है, धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू होता है। हियरिंग मैकेनिज्म भी क्या होती है, धीरे धीरे आपकी डिग्रेड होती है जैसे एज बढ़ती जाती है, कि हेयर सेल्स एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल्स को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर करने के लिए। तो इसी सेंसरी ऑर्गन पे अगर कोई असर आता है तो फिर आपका जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपको सुनाई नहीं देता है, वो सुनना बंद हो जाता है। और कोई कोई लोगों को सुनाई भी देता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं, कि कोई कुछ बोलता है तो सुनना भी चाहिए, ठीक है, कि वो अपना ही बोलता रहता है, ठीक है। तो कोई किसी जो बूढ़े आदमी होते हैं उन्हें सुनना नहीं आता, तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं किसी से, उन्होंने केवल किसी को सुनाया ही है, तो उनका वो बैलेंस रहेगा, ठीक है, आराम से बैलेंस रहेगा। जो आपने देखा होगा, अपने जितने भी ओल्ड रेटेड होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि उनको अब भी कुछ 70-80 की भी हो जाती है, उनको सुना ही दे रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सुना ही नहीं है किसी का तो ये केवल एक मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि अगर जैसे एज बढ़ती जाती है तो बोन्स में क्या होता है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने स्टार्ट हो जाता है, तो उनको सुनाई देना कम होने लगता है। किसी को सुनाई कम देता है, किसी को बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो ऐसा रिग्रेसिव प्रोसेस होती ही। ऑलराइट,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने देखा होगा कैसे एक्चुअल में ईयर जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे फंक्शन करता है और क्या क्या एपरेटस एक्चुअल में इसमें मूव करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सिग्नल ट्रांसफर होगा सिग्नल वाइब्रेशन के थ्रू। जो लिफ जो फ्लूइड है उस पर वाइब्रेशन होने की वजह से जो हेड स्ट्रक्चर है इनमें क्या होता है, एक्चुअली ये मूवमेंट करती है और ये मूवमेंट करती है तो किसी ना किसी मेम्ब्रेन पे अटैक करेगी, टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे, और टेक्टोरल मेम्ब्रेन के थ्रू वो किससे कनेक्ट होगा, नर्व से, और नर्व्स के थ्रू क्या होगा वो ब्रेन पे एक्चुअल में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और ब्रेन वहां से रिकॉग्नाइज करेगा और एनालाइज करेगा क्या सिग्नल आपको मिला है, उसके थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और कॉन्सेप्ट कि अगर आपसे पूछ रहे प्रेशर को बैलेंस करना है, कि अगर मान लो कोई जोर से चिल्ला रहा है तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, उसको बैलेंस करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब जो मैंने आपको पढ़ाया था, यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो हेल्प करती है। तो बैलेंसिंग के लिए आपका मैक्यूला और क्रिस्टा, हियरिंग के लिए आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई या फिर आपका ये जो कोक्लिया का पार्ट है इसमें जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ये ऑर्गन आपका हेल्प करता है। और उसमें आपको मेम्ब्रेन पूछा जाए तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द देखा द ईयर विच इज स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।